हरियाणा में सर्दियां आते ही अलग ही बहस छिड़ जाती है। कोई बर्फ की सिल्लियों पर नहाता है तो कोई नदियों में नहाकर अपने आप को मजबूत साबित करता है। और हरियाणा में अब जो है देसी डाइट और पाउडर पर अलग ही प्रकार की बहस छिड़ी हुई है और हर कोई अपने आप को मजबूत और सबसे शक्तिशाली साबित करने में तुला हुआ है। एक बहस है जो हरियाणा के एक युवक हैं जो यूट्यूब पर अपनी वीडियो डालते हैं और वो कहते हैं कि वो देसी झोटा है। और अब देसी झोटा अपने आप को साबित करने के लिए हरियाणा में अलग अलग तरह के प्रयोग जो है युवाओं द्वारा किए जा रहे हैं। राहुल दंदलानिया ने जो है अब देसी डाइट और पाउडर पर बहस छेड़ दी है कि देसी डाइट से बढ़कर कुछ नहीं है। और वहीं जो पाउडर बेचते हैं वो बताते हैं कि बिना प्रोटीन के भी कुछ नहीं है। अब हम आपको एक आज ऐसा ही देसी झोटा दिखाने का प्रयास करेंगे जो अपने आप को अहंकारी रावण बताता है कि उसका नाम अहंकारी रावण है और उससे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है। वो देसी झोटा है, उससे ज्यादा मजबूत और देसी कोई नहीं है। आज पानीपत के गांव नारा में वो पहुंच रहा है। करीब 60 किलोमीटर तक का वो सफर बुग्गी में जुड़कर तय कर चुका है और नारा गांव में आज पहुंचेगा। उस बुग्गी में जो जुड़कर वो आ रहा है वो खाली नहीं है, उसके अंदर जो है पराली भरी हुई है और उस पराली से भरी हुई बुग्गी को खींचकर वो लगातार सफर कर रहा है। इस वक्त हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर देसी झोटा जो है वो पहुंच चुका है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो देसी झोटा जो अपने आप को मजबूत और सबसे शक्तिशाली बताने का प्रयास कर रहा है वो वाकई में इतना मजबूत है कि नहीं। तो देसी झोटा आप भी उसे देखिए कि क्या वाकई में ये देसी झोटा है कि नहीं तस्वीरों में। तो आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा जूम कर लीजिए और ताकि दर्शकों को दिख सके कि देसी झोटा वो नजदीक है। तो पानीपत जिले के नारा गांव में ये देसी झोटा पहुंच चुका है और तस्वीरों में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जींद जिले के ऐचरा गांव से ये चलकर आया है, बुग्गी में जुड़कर आया है और जो है बुग्गी को खींच रहा है। अलग ही प्रकार की बहस हरियाणा में छिड़ी हुई है। सर्दियां आते ही अलग अलग प्रयोग जो हरियाणा में देखने को मिलते हैं। देखिए उसके अंदर पराली तो है ही और साथ में कई युवक भी इस बुग्गी में बैठे हुए हैं। कंधे पर रखकर इस बुग्गी को वो खींच रहा है। देसी जो कर है तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बुग्गी को ये खींच रहा है। लगभग 60 किलोमीटर का सफर ये तय कर चुका है। पब्लिक इसको देखने के लिए जो है सड़कों पर झूम रही है। ये देखिए किस प्रकार से पूरी बुग्गी को पराली से भर रखा है और अंकल जी की भी उम्र 42 साल। अरे 42 साल भाई भान फ्लाइंग देख लो भाई राम राम और भाई राम का नाम बड़ा देखो और काम कर रहा है राम। तो देखिए किस प्रकार से बुग्गी में जुड़कर ये ऐचरा गांव से आया है और लगातार जो है वो चल रहा है। मिलेगा भाई भैया हम नतीज के लिए सारा हरियाणा काम है भाई देखो भाई पूरा हरियाणा में और ये देखो पूरा
तो ये लाइव तस्वीरें आप कमेंट करके बताइए कि आखिर वाकई में कौन असली झोटा है। वो तस्वीरों के माध्यम से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐचरा गांव से चला है, 60 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा, लगातार पैदल चल रहा है। गाड़ी इस बुग्गी में जो है लोग भी बैठे हैं, पराली भी जो है वो भरी हुई है। आप देख लगातार बारिश आ जाए तो इस वीडियो को आप शेयर करते रहें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। पराली से भरकर ये जो है तो फिर नारा गांव में ये पहुंचे हैं और यहाँ पर इनका स्वागत किया जाएगा। इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अब लस्सी इनको यहाँ पर पिलाई जा रही है और इनसे फिर बातचीत करेंगे। पीऊंगा, ज़्यादा नहीं पीऊंगा, लगता बुग्गी चलानी ना। बुग्गी पकड़ गए, मेरे तौहीन करते हो तुम लोग बुग्गी पकड़ने का। नहीं, बुग्गी का जवानी नहीं चटकना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं जी पूर्व मंत्री बच्चन सिंगारिया का बॉडीगार्ड हूँ। ऐचरा कला मेरा गांव है और अहंकारी मेरा रावण, अहंकारी रावण नाम है आपका? हाँ। ऐसा नाम क्यों रखा आपने? अहंकार है, मैंने अपनी खुराक था। शरीर पर अहंकार है या खुराक पर अहंकार है? खुराक पे अहंकार है। कितनी खुराक लेते हैं आप? खुराक तो देखो क्या क्या लेते हैं खुराक में? मैं गिर गाय का घी खाता हूँ। दिल्ली गौशाला से मेरा घी आता, घी के अलावा कुछ और? गाजीपुर गौशाला जो वहाँ से घी आता मेरा। घी से अलावा रोटी सब्जी और लस्सी। दूध तो मैं गादी पे पीता हूँ क्योंकि दूध दम पड़ता है। हरियाणा में सर्दियां आते ही अलग ही बहस छिड़ जाती है युवाओं में। आप क्या साबित करने के लिए बुग्गी को में जुड़कर आए हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं नारा गांव का धन्यवाद करूंगा। इन युवा साथियों ने, सैकड़ों साथियों ने मेरा दिल से धन्यवाद किया है। और ये सुमित मेरा भाई है, मैंने पानीपत जाना था, पानीपत जाना था। फिर अगले भाइयों ने अर्जेंट काम पड़ गया, फिर वहाँ का पोस्टपोन करके यहाँ फिर मतलोडा का रख दिया। आए कहाँ था? ऐचरा कला से। कितने बजे चले थे? मैं चल रहा था सुबह 9 बजे के करीब। हाँ, लगभग 60 किलोमीटर की दूरी कितने देर में तय कर दी? कितने घंटे? भाई 4 बजे तक। 4 घंटे लग जाए। हाँ, ये तो आराम तो बताए हैं। जुगुरा में जुगर चढ़ाई भी आती है, खड्डे भी आते हैं, कहीं तेज बढ़ना पड़ता, कहीं आराम से धीरे चलना पड़ता। मोकड़ा टाइम किया। अच्छा, वजन भी रख रहे हो आप इस पर? हाँ, ये तो रखना ही है। कितने आदमी बैठ जो? कोई घबराहट नहीं, कोई घबराहट के और चैलेंज दिया था आपने, अब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ? इतनी कोई एक्सेप्ट नहीं करा। राहुल दांदलिया और सुंदर सांगवार देसी टर्जन। देखो, देसी टर्जन ने हमारे जो गोल्ड मेडल लिस्ट जो पहलवान हैं उनको टारगेट किया था। मैं तो उनको प्रणाम करता हूं क्योंकि मैं पहलवान हूं। पहलवान हम कभी आपस में टारगेट नहीं करते। ये देसी टार्जन पता नहीं कहाँ से उठा के ले आते हैं। कोई पेशाब पीने से, गोबर शरीर के मलने से कोई पहलवान होता है क्या? अगर कोई गोबर मलने से पहलवान होता तो ये ताऊ भी गोबर मल लेगा अपने शरीर पर, तो पहलवान हो जाएगा। हाँ, तो आप अरे रही सुंदर सांगवान की बात। सुंदर सांगवान बर्फ़ में नहाता। बर्फ़ में मेरे बुजुर्ग बूढ़े हैं, ये भी तो सुबह ठंडे पानी में नहाते हैं।
जो अभी अभी बहुत से साथी होंगे जो ठंडे पानी में नहाता होगा। ठंडे पानी में नहाने से पहलवान नहीं होता। और रही राहुल धांधली वाली बात, मन तो ऐसा लगा मन कदे हरियाणा छोड़ के भाग गया हो। वीडियो वाले देखता नहीं भाई। नहीं, एक तो चूरमा, एक बात दो, चूरमा खाने से आदमी कितने दिन चूरमा खा लेगा? गणे तक 2 दिन खा लेगा, 3 दिन खा लेगा। इससे ऊपर ज्यादा चूरमा, इससे ज्यादा ऊपर चूरमा नहीं खाएंगे। चूरमा खाने से पहलवान नहीं होता। ठीक है, तो क्या मानते हैं आप, पाउडर भी खाना चाहिए? नहीं, मैं तो सलाह नहीं देता। तो वो तो ये देसी डाइट को ही तो प्रमोट कर रहे हैं, देसी डाइट से। स्वागत करा जाऊंगा। तो ग्रामीणों द्वारा पैसों की माला डालकर स्वागत किया गया है। थोड़ा सा सवाल जवाब कर ले। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कौन सी डाइट को पसंद करते हैं, देसी या पाउडर वाले? मैं तो घी खाता हूँ, घी गाय का, और लस्सी को पसंद करता हूँ और दूध को पसंद करता हूँ। इसका मतलब राहुल की डाइट है उसे आप पसंद करते हैं? नहीं, चूरमा आप इतने दिन खा लोगे चूरमा में? चूरमे से क्या प्रॉब्लम है? चूरमा आपको पता है, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा भी खाता है। वो गोल्ड मेडल लेके पूरे ओलंपिक में उन्होंने नाम रोशन किया, और नरेंद्र मोदी ने भी वो चूरमा मंगवाया। मेरी बात, चूरमा खाने से ये ओलंपिक के मेडल थोड़ा है। चूरमा तो एक आधी बार खाया जाता, सभी के घर में बनता चूरमा। तो राहुल थोड़ा हर रोज खाता, वो भी अलग अलग डाइट लेता है। मैं तो रिफाइंड का छौंक लगता है ना। मैंने ऐसे रखता है? नहीं, वैसे क्यों रखता? दूध अपना डेयरी में बेचता है, पीता कहाँ हो? ऐसी तो कोई वीडियो हमने देखी नहीं। मैंने देखी है, रिफाइंड का छौंक लगता है उसके राहुल के घर में। राहुल ज्यादा फेमस हो गया, इससे आपको आपत्ति लग रही है? नहीं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, उससे ज्यादा तो मैं फेमस हूँ। फेमस हूँ। कितना किलोमीटर चल गया है? अब मेरा मतलोडा में पूरा 60 किलोमीटर हो जाएगा। 100 किलोमीटर का मैं चैलेंज देता हूँ। कितनी जगह रुक के? कितनी जगह? भाई यहीं रुका हूँ। पीछे सफेदो भी तो रुके? नहीं, पत्रकार मेरे साथ पूछ लेना सफेदो वाले से, कहीं नहीं रुका। और क्या चैलेंज आगे क्या है? आगे मेरा 100 किलोमीटर का चैलेंज है। राहुल धांधलिया, सुंदर सांगवान और देसी टार्जन है। टार्जन तो सपाटे मारता बिना रुके लाखों। आप भी मार देते? कितने मारते हो? मैं तो देखो 42 साल की उम्र होली, इतने जुगुर में जब अपना खाड़े के टाइम में था, जगदीश हजारियाला सोनीपत जो अपना ये प्रदेशक देश है, वहाँ भी इसने मोहनलाल बड़ोली ने भी वहाँ प्रैक्टिस करी है, मैंने भी वहाँ प्रैक्टिस करी है। जगदीश के खाड़े में पता कर लेना हमें कितने सपाटे लगाता था। यहाँ बता दीजिए ना, आप आए 8-9 सपाटे लगाता था मैं रेगुलर। हाँ, रेगुलर। हाँ, जगदीश अब तो जगदीश गुजर चुका है, उसका छोरा है बोझा, उससे जाके पता कर लेना कि जींद वाला कितने सपाटे लगाता था। अब 42 साल की उम्र होली मेरी, इतने तो मैं लगा नहीं पाऊंगा। हाँ, उम्र गेल भी तो हो जाए। आपका कान टूटा हुआ है। आपस में जो वो भी देसी डाइट अपने कहते मैं खाता हूँ, और मैं भी तो खाता ही, मेरा तो कोई दोहरा ही नहीं है। अब हमें पब्लिक को नू साबित दिखाना है भाई असली देसी डाइट कौन सा खा हुआ है। 100 किलोमीटर बुग्गी सारना, वो अपने नाम के पीछे जोटा लगाते हैं। जोटा लगाने से जोटे नहीं होते, असली पता तो ऐसे चलता है। असली जोटा तो मैं हूँ। 100 किलोमीटर बुग्गी का चैलेंज देता हूँ। वजन कितना होगा इसके अंदर बुग्गी के? देख लो अब कितना है, मैं तो तकड़ी नहीं ले रहा। बोला चाहिए ना, पता तो होना चाहिए। 10-12 बरोटे हैं, प्राड़ गए, 2 आदमी बैठे हुए थे। पहलवानी आप करते थे पहले? हाँ, पहले पहलवानी करता था। पहलवानी में क्या आपने कभी कुछ हासिल किया, मेडल वेडल कहीं अचीवमेंट? मेडल तक मैं पहुंच नहीं पाया, मैं मिट्टी की करता था। हाँ, जैसे गांव में दंगल होते हैं? गांव में दंगल लड़ता था। जीती आपने बड़ी कुश्ती? हाँ, बड़ी कुश्ती जीती है। 3-3 लाख पे रामेश्वर के साथ हुई है मेरी आदर्श में, और मेरी लाख पे हुई हैं, दिल्ली में हुई हैं, पंजाब में हुई हैं, सब जगह मेरी कुश्ती हुई। लेकिन 5 साल पहले मैंने कुश्ती छोड़ दी थी, मेरे खोए में दिक्कत आने लग गई थी। नारा गांव में भी दंगल होता, कभी यहाँ पे भी आए? हाँ, मैं आया यहाँ पे भी आया। तो अब आपको ये सब करके लोग ये कह रहे हैं कि 5-4 दिन आप फेमस होने के लिए ये सब कर रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं। फिर आप बोले फेमस ले लो बुग्गी में, तो हम तो दे दूंगा। हम तो फेमस ही हैं, हम तो फेमस ही हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं फेमस होते तो ये दुनिया का अगर बुग्गी खड़ी है सभी नहीं फेमस हो लेंगे। तो मैंने तो नू दिखाना है देसी डाइट तुम खाते हो कि मैं खाता हूँ। 100 किलो जोटे हैं, जोटे नाम के पीछे लगाने से जोटा नहीं होता, असली जोटा तो मैं हूँ। देसी डाइट खाना एक अलग बात है, लेकिन खा कितना सकते हो वो भी एक अलग बात है। देखो
खाए तो मैं जो करे 15-20 के आसपास तो रोटी खाता हूँ बाजरे की बगैर मक्खन लगाए। हाँ, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्या खाते हैं? अंडे वंडे खा लेते हैं? नहीं, इनसे तो मैं दूर हूँ, मांस खाने से पहले थोड़ा होगा, इनसे तो मैं बहुत दूर हूँ। और जो ये बड़ी बड़ी दुकानें जो सप्लीमेंट बेचते हैं, पाउडर बेचते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा भाई, युवा बच्चों को मेडिसिन बिल्कुल मत खाएं। कने तक ना 2 महीने तक मेडिसिन अपना असर दिखाओगा, 2 महीने के बाद शरीर में इतना बड़ा नुकसान कर देगा। हमारे कई पहलवान गुजर चुके हैं, जुगर सर्दी में तो कुछ मेडिसिन असर नहीं दिखाओगा, क्यों वो शरीर को फुलाओगा सर्दी में। अगर जुगर गर्मी आ लेगी, गर्मी में लीवर पर अटैक मारेगा, अटैक मारेगा, गुर्दे खराब करेगा। ये इसका गर्मी में बड़ा नुकसान करता है मेडिसिन। 40 से ऊपर की आपकी उम्र हो गई है, 42 हो गई है, बॉडी आपकी अच्छी अभी भी मेंटेन कर रखी है। कैसे युवाओं को क्या कहेंगे कि ऐसी बॉडी मेंटेन करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? ओक्का छोड़ना चाहिए, नशा छोड़ना चाहिए। इब क्या करते हैं युवा बच्चे, ओक्का के पीछे ज़्यादा लग रहे हैं। इब उगर आम कहीं ओक्का ना पियो, नु मेरे दादा की निशानी थी। बेहतर दादा तो घी दूध भी खा करता, दंड बैठक भी मारा करता। अपने दादा की कीर्ति अब चाल लो तो बल्कि घी दूध खा कर तो दिखाओ। बहुत खेती भी करते थे। हाँ, अगर जो बच्चा पहलवानी करने का शौक़ है जिस बच्चे ने, और शरीर बनाने का शौक़ है, मैं उस बच्चे को डाइट अपने पास से भी खिला दूंगा। अगर जिस घर में डाइट खाने का जुगाड़ नहीं है, मैं अपने पास से भी दे दूंगा उसको। आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं? हाँ, गरीब परिवार से जरूर हूँ, लेकिन बच्चन सिंगारिया का सर मेरे ऊपर आया था। बच्चन सिंगारिया मेरे ऊपर, मैंने बहुत सपोर्ट दे रहा। तो सरकार से भी कोई डिमांड है? नहीं, सरकार से तो क्या डिमांड रखेंगे। सरकार, हम अपना कर्तव्य दिखाएंगे, जब पब्लिक को देखेगी, पब्लिक पसंद करेगी। इसके अलावा भी कोई कर्तव्य जानते हैं क्या? इसके अलावा भी कोई कर्तव्य अलग से कोई? आकस्मिक अलग अलग करते रहते हैं राहुल। कभी वो नदियों में कूदता रहता है, कभी बर्फ की सिल्लियों पर लेटा रहता है, कभी वो कुछ करता है। तो आप अलग अलग तरह के कुछ देखो, अपना जैसे डेयरियों में नस्ल के जोटे बांधे जाते हैं और उनके लिए अलग से नहाने का स्नान करने के लिए तालाब बनाया जाता है, इसलिए मेरा अलग से तालाब बनाया गया है। मैं हर जगह नहीं कूदता, मेरा अलग से, मैं मूरा नस्ल का जोटा हूँ, मेरा अलग से नहाने का वो है, मैं सब जगह नहीं नहाता। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये रविंदर नाम है आपका? अहंकारी रावण। अहंकारी रावण। वैसे इनके घर वालों ने नाम रविंदर रखा था, लेकिन अब ये इतना अहंकार क्यों है? एक आखिरी सवाल, अहंकार क्यों? अहंकार तो रावण का भी टूट गया। अपनी खुराक पे अहंकार है। अहंकार तो टूट जाता ना, अहंकार तो शब्द अच्छा नहीं है। टूट जाएगा अगर मैं गलत काम करूंगा, नशा में बढ़ूंगा, जब तो टूटेगा। अगर मैं किधे लोंडी बाजियों में गवाऊंगा अपनी अहंकार, क्या पता कोई और तोड़ दे, तो मेरा अहंकार टूटेगा। नहीं, आपका ये अहंकार है ना कि आप सबसे ज्यादा चल सकते हैं, वजन खींच सकते हैं। आपका अहंकार कोई और तोड़ भी तो सकता है। तोड़ देगा, फिर बराबर मांगा जब तो पता चलेगा ना, तोड़ सकेगा कि नहीं तोड़ सकेगा। मेरा 100 किलोमीटर का हो गया, 15 दिन के बाद मेरा 150 मिलेगा। पूरे हरियाणा में ऐसे घूमते रहेंगे? पूरे हरियाणा में मैं 5 तारीख को उचाना, नरवाना, खनौरी बॉर्डर तक जाऊंगा किसानों का समर्थन देने के लिए। बहुत बढ़िया। हाँ, तो किसानों के समर्थन के लिए भी खनौरी बॉर्डर पर जाएंगे, ऐसा अहंकारी रावण जिनका ये नाम पड़ा हुआ है, इनका कहना है। और मतलोडा में इनका 60 किलोमीटर का सफर पूरा हो जाएगा। एचरा गांव के ये रहने वाले और वहीं से ये चले थे, और इसी प्रकार पूरे हरियाणा में इनका भ्रमण करने का इरादा बना हुआ है। और अहंकारी रावण कह रहे हैं कि कोई इनका अहंकार तोड़ सकता है तो वो मार्केट में आ सकता है, फील्ड में आ सकता है और बराबर की टक्कर दे सकता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।